नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। हालांकि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई। हालांकि सीएम चेहरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इसके बाद सीएम चेहरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। सरगुजा संभाग के 4 बड़े चेहरे रेणुका सिंह, राम विचार नेताम, विष्णुदेव साय, गोमती साय का नाम आगे चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ अरुण साहू और ओपी चौधरी का नाम भी सुर्खियों में है। ऐसे में सरगुजा की जनता छत्तीसगढ़ में कैसा मुख्यमंत्री चाहती है, ये तो आप यहाँ की जनता की जुबानी ही सुनिए। छत्तीसगढ़ का सीएम जो भी बने वो पूरे हमारे राज्य को देखे, उसमें महिलाओं के लिए देखे, और ऑफिशियल में देखा जाए तो सभी को मिलना चाहिए। जो संविदा कर्मचारी हैं या प्रेरक वगैरह हैं, सामने हमने देखा है उनको मैंने बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। कई बार उन लोगों ने मंत्रियों के नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो अब मैं यही चाहूंगी कि जो भी बने सीएम वो इन सब को ध्यान दे और अच्छे से चलाए, सभी के उसके हित में कार्य करें। मैं यही कहना चाहूंगी। महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा का ध्यान दें, और जैसे हम कहीं आते जाते हैं उसके लिए भी अपने जिले में भी हम चाहेंगे कि उनको बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और उसके लिए पुलिस प्रशासन के लिए भी दिया जाए उनको देखरेख के लिए। उनकी कई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से महिलाएं जूझती हैं, उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए। घरेलू महिलाओं के लिए हम तो अभी यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जैसे कर्मचारी लोग हैं तो उनको वेतन में भी थोड़ा ये होना चाहिए, और महंगाई भत्ता जो बढ़ते जा रहा है, महंगाई को भी कंट्रोल करें। हम तो चल जाते हैं, लेकिन इसमें गरीब वर्ग है जो निचला और मध्यम वर्ग, ये सबसे ज्यादा उसमें पिसते हैं। तो इसको ध्यान दे जो भी सीएम बने। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से यही उम्मीद लगाएंगे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो भी चुन के आए वो राज्य के हित में काम करे, और ऐसा नहीं हो कि जो राज्य के लोग हैं उनसे परेशान हो जाएं। इंसान किसी भी उम्मीदवार को चुन के जो लाता है, इस उम्मीद से लेके आता है कि वो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा और छत्तीसगढ़ का विकास कर सके, ना कि स्वयं का विकास करे। और हमारे उम्मीदों पे खरा उतरे वो मुख्यमंत्री हमको चाहिए जो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। एक आम जो नागरिक होता है उनका एक अलग ही डिमांड होता है अपने मुख्यमंत्री से। वो ये चाहते हैं कि वो उनके लिए, उनके हित में काम करे। हमारा आज जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, हमारे चिकित्सा व्यवस्था है, इन मूलभूत व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के वर्क करे और छत्तीसगढ़ का विकास करे। राजनीति है, राजनीति में लोग कार्य देख के ही आगे पीछे आते हैं कि किसका कार्य व्यवस्था बहुत अच्छा रहा। और कई बार ऐसा होता है ना कि राजनीति में कांग्रेस और भाजपा नहीं होती है। हमने किसको चुन के लाया ये महत्वपूर्ण है, और हमारा उम्मीद किससे ज्यादा है ये महत्वपूर्ण है। तो शायद इस बार जनता ने भाजपा पे ज्यादा उम्मीद लगाया, उम्मीद पे खरे उतरे। राजनीति तो आने जाने वाला है ना, ये इस साल भाजपा है तो अगले साल कांग्रेस भी आ सकती है, मतलब अगले नेक्स्ट उसमें कांग्रेस भी आ सकती है। तो अच्छा वर्क करें, यही हमको चाहिए। मैं अभिषेक सिंह पिंटू अन्नपूर्णा से, युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिला प्रेसिडेंट सरगुजा अंबिकापुर से। जैसा आपने बोला कि सीएम कैसा होना चाहिए, तो बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी, नायक फिल्म देखी थी, तो मुझे वैसा सीएम चाहिए जो बिना एनएसजी का चले, जिससे हम मिल सके, जो करप्शन सिस्टम को रोक सके। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है, जिसमें गरीब किसान से लेके हर व्यक्ति परेशान रहता है। आरआई पटवारी के पास जाना मतलब लगता है भगवान के पास पहुंच जाना है कागज बनवाने में। तो ऐसा सीएम हो जो कागज आसानी से कहीं भी बन जाए,
खेती किसानी वाले किसान लोग के खाता में, ऋण पुस्तिका में, खाता चढ़ने में, खाद मिलने में, बीज मिलने में आसानी रहे। व्यापारी लोग व्यापार चिंता मुक्त होकर व्यापार करें, तनाव मुक्त होकर करें, ना कोई सांप्रदायिक जैसा कोई बात हो। आराम से 10 बजे तक दुकान खुले, रात को 10 बजे तक दुकान खुले। शिक्षक से लेके कर्मचारी वर्ग को टाइमली पेमेंट मिले ताकि वो सामान परचेज कर सके। चूंकि एज ए मैं व्यापारी और एक किसान के नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान भी हूँ और एक व्यापारी भी हूँ। और महिला का सुरक्षा हो, पत्रकार का सुरक्षा हो, हर कोई सुरक्षित रहे। समय पे सब काम सबका हो, जितना जल्दी फास्ट हो, बाहर का इन्वेस्टमेंट आए। हम अगर मुख्यमंत्री या विधायक से मिलना चाहे, मंत्री से मिलना चाहे, तो उनके बाबू ना रहे हैं, क्या फलना जी से मिल लीजिएगा, ढेकना जी से मिल लीजिएगा, वो देख लें, वो चीज नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली हमको मिलना है, हमको अपना बात करना है। ये ऐसा हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा मंत्री चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए जिससे सीधे हमारा काम हो सके। विधायक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया इससे मिल लो, इस काम के लिए उससे मिल लो, ये काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि विधायक से हम डायरेक्ट जाके मिल सकें, उसको अपना बात बता सकें। इसीलिए विधायक भी जैसे आप देखिए यहाँ का चेंज हो गया, मैं यही बोलूंगा। जैसा कि आपने पूछा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, स्वाभाविक है ऐसा व्यक्तित्व हो जो सबको एक साथ लेकर चले, जातिगत भेदभाव न रखते हुए सबके साथ एक समान व्यवहार करे, और जो प्रशासनिक अमला होता है उसका सही सदुपयोग करते हुए चले। नहीं तो होता क्या है अक्सर कि प्रशासनिक अमले का सही सदुपयोग नहीं हो पाने की वजह से उसका दुरुपयोग शुरू हो गया था, वैसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी पैसा फंड्स आता है उसको सरकार को राज्य के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, जिससे निचले तबके के स्तर के आदमियों को सीधे उसका लाभ मिल सके, न कि इधर उधर डाइवर्सिफाई हो जाए, पैसा समझ में नहीं आता कहाँ चला गया। और दूसरी बात, जो भी काम हो, सरकारी जो भी काम हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता होना चाहिए। इस चीज को निगरानी के लिए प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो उच्च स्तर पर बैठा हुआ जो समझ लीजिए एक क्लास टीचर जिसको अपन मुख्यमंत्री बोल लेते हैं, वो पूरी तरह से अगर ध्यान देता है कि पैसे का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, वो उसका मतलब कितना परसेंटेज सही में काम में आ रहा है। होता क्या है कि अपन ने कोई चीज सड़क बना दी, सड़क मालूम पड़ा 6 महीने में खराब हो गई, तो सिर्फ 6 महीने में खराब नहीं हो गई, वो पैसा ही डूब गया। कोई बिल्डिंग बनी, लंबे समय चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चली, वो पैसा ही डूब गया। तो इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं, इसमें जिसकी भी अक्षमता बोल लें, जिसकी भी कमी बोल लें, सिस्टम की खराबी बोल लें, लेकिन वो पैसा पूरी तरह से ही बर्बाद चला जाता है। ये मतलब अगर कोई सड़क बने तो उसकी 10 साल की लाइफ है, तो 10 साल होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा हुआ इस प्रकार के काम करने का। तो कहने का ये मतलब है कि प्रशासनिक क्षमता अच्छी हो, सबको ध्यान में रख के चले, यही सब बातें हैं। महिला संगठन में अपना काम करती हूँ, सोशल वर्क, थोड़ा बहुत समाज के लिए अपनी सेवाएं देती हूँ। वैसे मैं सरकारी सेवक रही हूँ और बाल संप्रेक्षण गृह से अधीक्षिका पद से मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। और आप एक प्रश्न मेरे से कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तो ऐसा होना चाहिए कि हर तरफ विकास का काम करे। और देखिए, आज 15 साल तक जो लोगों ने सत्ता चलाई उनमें कुछ कमियां रही होंगी, तो पब्लिक है ये तो सब जानती है। तो उन्होंने हटा दिया उनको, और हटा के आप लोग 5 साल तक राज किए, सत्ता चलाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप में भी कमी रही होगी। तो जिन्होंने वोट दिया, आपको मत दिया, वो आपको हटा के फिर से पुराने लोगों को ले आए। तो कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद तो रखे ही हैं कि हो सकता है पुराने लोग अच्छे तरह से काम को करें। और मेरा ये कहना है कि जो भी पद मुख्यमंत्री जो ले, वो कुशल नेतृत्व वाला हो और पक्षपात न करे, सबको बराबर दृष्टि से देखे और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी सेवाएं दें। और एक और ये कहना चाहूंगी कि मैं तो सरगुजा की हूँ, तो सरगुजा में भी अभी बहुत ज़्यादा जो दूर के जो क्षेत्र हैं, दुर्गम, वहाँ पे नहीं विकास हुआ है। आप जानते ही होंगे कि आदिवासी अंचल में अभी भी लोग बहुत ज़्यादा नशे में पड़े रहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिला हुआ है।
और कुछ ऐसे रोजगार कर रहे हैं लोग अपने पहचान वालों में कि बिना इंटरव्यू के रोजगार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नियमानुसार काम हो। और हम तो चाहेंगे कि सरगुजा का जो नेतृत्व हो वो हमारे सरगुजा वासियों के लिए काम कर सकें, ऐसे व्यक्ति को हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाए जिससे हमारे क्षेत्र का विकास। सरगुजा संभाग के देवतुल्य जनता सहित प्रदेश की जनता का धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। और हमारे मुख्यमंत्री ऐसे होने चाहिए जो सभी वर्गों को लेके चले और छत्तीसगढ़ के हित में जो प्रमुख मुद्दे थे उस पे वो काम करें और एक प्रदेश में चौतरफा विकास करें जिससे सभी को लाभ मिले। हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि सरगुजा संभाग से हमारे मुख्यमंत्री रहें तो भी अच्छा रहेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि पार्टी किसे प्रदेश की कमान सौंपती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ही अन्य पार्टियों में खलबली मच गई है। एमसीपी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो मनेन्द्रगढ़ से कांग्रेसी प्रत्याशी रहे अधिवक्ता रमेश सिंह ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस से विधायक रहे डॉक्टर विनय जायसवाल पर पार्टी विरोध में काम करने का बड़ा आरोप लगाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बड़े नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेताओं पर पार्टी हाईकमान से कार्रवाई करने की भी मांग की है। एमसीपी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरो मनेन्द्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अधिवक्ता रमेश सिंह ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस से विधायक रहे डॉक्टर विनय जायसवाल पर पार्टी विरोध में काम करने का बड़ा आरोप लगाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बड़े नेताओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेताओं पर पार्टी हाईकमान से कार्रवाई करने की मांग भी की। इस दौरान अधिवक्ता रमेश सिंह ने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कबाड़, शराब व स्टोरियों के मामले में डॉक्टर विनय जायसवाल बदनाम थे, इसलिए उनकी टिकट काटी गई। साथ ही ये भी कहा कि चंदन यादव को 7 लाख रुपए देने का आरोप निराधार है। इस बयान का मैं पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं। असलियत बात जो है उसको छिपाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। वास्तविकता तो यह है कि डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं, उनको जब ये तय हो गया कि उनकी टिकट नहीं कट रही है, टिकट कट रही है, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह का गड़बड़ी किया है, पूरे चिरमिरी में जिस तरह से वो बदनाम थे, चाहे वो कबाड़ का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे सटोरियों का मामला हो, इन सब कारणों से उनकी छवि इतनी धूमिल हो गई थी कि उनका टिकट कटना तय हो चुका था और वो भी मान रहे थे कि मेरा टिकट कट रहा है। वो रखता हूं कि हार का कारण टीएस सिंहदेव नहीं है, हार के कारण यही दोनों विधायक हैं। ये कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किए। मैं तो विनय जायसवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, खुलेआम बीजेपी का प्रचार किया है। महेंद्रगढ़ में उनके पक्ष के जो पार्षद थे वो चिमेरी में जो थे, ये खुलेआम बीजेपी का काम किए हैं। इनको तत्काल पार्टी से निकाला जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इनके इस कृत्यों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठा रखते हैं, उनका मनोबल गिरा है और इनका मनोबल गिरने के कारण कांग्रेस जो है बदनाम हो रही है। इनकी शिकायत पार्टी फोरम से आप करेंगे? मैं पार्टी फोरम में कर चुका हूं और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। अभी ये जो स्टेटमेंट दी है, ये तो अभी आज स्टेटमेंट दी है, इसका फिर से मैं करूंगा शिकायत। मैं तो जो सत्य बात है उसको हाईकमान तक, प्रदेश कांग्रेस तक रखता रहूंगा और इनके खिलाफ मांग करूंगा कि इनको पार्टी से निकाला जाए, अन्यथा इस हमारे क्षेत्र में पार्टी बदनाम होकर रह जाएगी और समाप्त हो जाएगी। अधिवक्ता रमेश सिंह ने निवास में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी रहे रमेश ने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर विनय जायसवाल ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, उन्हें तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए, नहीं तो पार्टी कभी भी इस क्षेत्र में मजबूत नहीं होगी।
ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। कुछ लोगों का टिकट उनके खराब परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी ने काटा, उनके प्रदर्शन के आधार पर उसको लेकर ये लोग तिलबिलाए हुए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे संगठन के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सीमा ही लांघ दी है। जिस तरह से आप देखेंगे कि कल से चल रहा है, अभी मेरा भी बयान आया था कि जो हमारे चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हों, चाहे हमारे चाहे आदरणीय जो प्रदेश के हमारे लीडर हैं, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की जा रही है लगातार। आज हमारे यहाँ मनेन्द्रगढ़ में भी जायसवाल जी के द्वारा चंदन यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके खिलाफ भी जो टिप्पणी की गई है, कहीं न कहीं उसकी मैं निंदा करता हूं कि ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह करना। क्योंकि पूरे प्रदेश में जब अच्छा चल रहा था, सरकार हमारी 5 साल जब बेहतर चल रही थी, संगठनात्मक हमारा काम चाहे हमारे संभाग का हो चाहे प्रदेश का, जब बेहतर चल रहा था, एक साथ मिलके ये चुनाव हमारे चारों जो हमारे 4 प्रदेश के जो लीडर थे, एक साथ हम चुनाव होकर लड़ रहे थे। तो इस प्रकार का आरोप लगाना, उसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसे आरोप लगाने वाले जो भी हमारे कांग्रेस के अपने आप को नेता कहते हैं, उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। वहीं भरतपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे गुलाब कमरू ने भी डॉक्टर विनय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गोंडावाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के लिए राशि की व्यवस्था के साथ ही पार्टी के विरोध में खुलकर काम किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से डॉक्टर विनय जायसवाल ने उन पर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर विनय जायसवाल ने जिस तरह का कार्य विधानसभा चुनाव के दौरान किया वो पूरी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि में आता है और उन्हें तत्काल कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। जिस तरह से वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनगल बयानबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह से निंदनीय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई प्रदेशों के किसानों से संवाद किया। वहीं केंद्र सरकार के तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। इसी कड़ी में अंबिकापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करीब 200 किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ हुई बातचीत को सुना। किसानों ने केंद्र से संचालित योजनाओं के बारे में जाना। इस दौरान किसानों ने कृषि के क्षेत्र में केंद्र की योजना का लाभ लेते हुए किसानों की आर्थिक मजबूती की बात भी कही। भारत सरकार के द्वारा और यहाँ पे हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है अंबिकापुर के, वहाँ पे हम करीब 200 किसान भाइयों के द्वारा जो अंबिकापुर यहाँ सरगुजा जिले के और जशपुर आपके सूरजपुर जिले के किसान भाई यहाँ पे जुड़े हुए थे। प्रोग्राम जो था हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रोग्राम चालू किया है भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें यहाँ पे किसान भाइयों से संवाद का कार्यक्रम था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई जिलों के मतलब किसान भाइयों से बात किया गया। यहाँ पे उनको बहुत सारी जो कृषि विकास केंद्र की योजनाएं हैं एवं पीएम किसान निधि की योजनाएं हो गई, क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हो गई और जो पीएम स्वनिधि योजनाएं, इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे संवाद किया गया बहुत सारे किसानों से। क्या यहाँ के किसानों से प्रधानमंत्री ने बात किया और क्या कुछ किसानों ने भी कुछ ऐसी बात यहाँ पे सीधे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बात किया, अन्य जिलों में बात किया है और देश के बहुत सारे जिले जुड़े हुए थे। यहाँ के लिए पर्टिकुलर जिलों में बात नहीं किया। हमारे द्वारा यहाँ पे जो यहाँ जितने सारे किसान भाई आए थे और बाकी अधिकारीगण कृषि विभाग के भी और अन्य विभागों के अधिकारीगण, यहाँ कॉलेज के भी बहुत सारे प्रोफेसर्स और अन्य लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ के जो अलग अलग जगह से किसान आए हुए थे उन्होंने अपने जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस है उनको साझा किया, किस किस तरह से उन लोग खेती कर रहे हैं, क्या क्या बदलाव आया है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं उन सबसे कैसे कैसे लाभ लिए और उनके खेती में कैसे कैसे बदलाव आया है, उनके आय में वृद्धि हुई है। किसानों से क्या फीडबैक मिला इस कार्यक्रम को लेकर? कितना झारखंड से यहाँ पे भी गुमला जिले से कुछ किसान यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भी इस जो अपना प्रोग्राम था उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बहुत सारे जानकारियां दी और अपने भी खेती के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अब
धान से हटके और भी दूसरे तरह की फसलें ली हैं। यहाँ के भी किसानों ने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग फल सब्जियों और अलग अलग तरह की खेतियां उन्होंने चालू की, जिससे उनके आय में वृद्धि हुई है। जो योजनाओं से जो उनको आर्थिक सपोर्ट मिलता है और अन्य जो कृषि की जो रिसोर्सेज हैं जो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कृषि विभाग के द्वारा और भारत सरकार की योजनाओं के द्वारा, तो उससे काफी मदद मिलती है उनको और उनके कृषि में बढ़ोतरी होती है। अंबिकापुर सरगुजा पहुंचे हैं। कृषि प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है कैसे आप जानकारी में और यहाँ किस प्रकार? वहाँ हम लोग के प्रखंड में और जिले में आत्मा का कार्यालय है और वहीं से हम लोग को जानकारी मिली है। अभी जो कार्यक्रम हुआ क्या फायदा मिला और इससे पहले क्या लाभ मिला था? इससे पहले भी आत्मा से कुछ खाद बीज मिला है और पहले से खेती करते आ रहे हैं और यहाँ जो आए उसे यही सीख मिला कि जो हम लोग का छूटा हुआ है किसान से खाद बीज से या तो वैज्ञानिक तरीका से जो छूटा हुआ है उसको यहाँ और सीखने के लिए आए हैं और गांव तक फिर अपने झारखंड में इस योजना को फिर पहुंचाने का लाभ लेने का प्रयास में है और करूंगा और करने का प्रयास में है। और मोदी का जो सपना है वो अधूरा कुछ था, लेकिन आज जो आए इससे मुझे और भी सीखने का मौका मिला और सिखाने का मौका भी मिला मुझे। मोदी की गारंटी कहाँ तक आप सही मानते हैं? मोदी की गारंटी तो मैं धरती से आसमान तक अभी तक मुझे पूर्ण विश्वास है। आप पूर्ण विश्वास करते हैं। आने वाले समय में आप उनको सत्ता पुनः देखना चाहेंगे? देखना चाहते हैं। दिगंबर मुंडा है, डिस्ट्रिक्ट गुमला, झारखंड से आए हैं। क्या आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और क्या लाभ मिला? यहाँ कार्यक्रम हुआ, इससे हम लोग को पता चला कि जिसका छूटा हुआ है पीएम किसान या किसी भी चीज को उसको मतलब सीख मिला कि गांव तक जाके पहुंचाएं उसको, उसका केवाईसी सब नहीं हुआ है वो सबको। तो आने वाले समय में क्या फायदा दिख रहा है आपको? आने वाला समय में बहुत कुछ फायदा है, किसी भी किसान नहीं छूटेंगे योजना के विषय में। आपको क्या लाभ मिला इससे पहले? इससे पहले प्रधानमंत्री ड्रिप सिंचाई योजना मिला है और फसल बीमा भी मिला है और सूखा राहत। जो हम लोग का वहाँ से जो खेती बाड़ी के लिए जो सीखे हैं उससे बेहतरीन खेती करें, उसके लिए हम लोग अम्बिकापुर आए हैं कुछ सीखने के लिए। वो हम लोग का 5 दिन का प्रशिक्षण है और बेहतरीन सीख के बेहतरीन खेती करें और अगला आदमी को भी सिखाएं, अगला आदमी को बताएं, यही हम लोग का सोच है। और हर गांव में इसका जागरूक करें कि हर किसान थोड़ा आगे बढ़े। जो प्रधानमंत्री मोदी का जो अभियान है उस अभियान से सबको जुड़ने का मौका मिले, यही हम लोग का। आपको प्रशिक्षण की जानकारी कहाँ से मिली कि यहाँ पर होने वाला है? प्रशिक्षण की जानकारी आत्मा जो हम लोग का गुमला आत्मा है वहाँ से हम लोग को भेजा गया है कृषि विज्ञान केंद्र से, और यहाँ भी हम लोग कुछ सीखे और जाके कुछ गांव में खेती बाड़ी करें। आज हमारा 9 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किया गया और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का में हमारे सरगुजा और सूरजपुर जिले के काफ़ी अधिक मात्रा में किसान यहाँ पर उपस्थित थे और कुछ किसान हमारे गुमले जिले से भी आए हुए थे। उन लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। अभी मोदी जी का प्रोग्राम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम के उपरांत अभी इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा, जो कि हमारा प्राकृतिक खेती और हमारा जो मृदा परीक्षण है उसके ऊपर हम का प्रोग्राम रहेगा। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है हमारा कि जो हमारी केंद्रीय योजना है, भारत सरकार की जो भी योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए हैं, उन सब के बारे में उनको जानकारी देना ही इसका एक मेन उद्देश्य है, जिसके बारे में जन जन तक योजनाओं के बारे में पता चले और अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक किसान लोग इन योजनाओं का फायदा लेकर लाभान्वित हों। जैसे ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें क्या कैसा रहेगा? इसमें क्या है कि हमारा जो प्राकृतिक खेती है, माने जो हम रसायन की जो को डाल के हम जो खेती कर रहे थे, जो अधिक मात्रा में हम खादों को, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो हमारे हुए, जो हमारे कीटनाशी हुए, फफूंदनाशक हुए, तो इनकी जगह पे किसान भाई खुद ही अपने घर में
ही जो अगर प्राकृतिक खेती करता है तो वो खुद ही अपने खेतों में बना सकता है, अपने घरों में खाद बना सकता है, जिससे कि उनकी जो उत्पादन लागत हमारे किसान भाइयों के ऊपर आएगी वो कम हो जाएगी और उससे अच्छा फायदा भी है और इससे प्रदूषण मुक्त हमारा एनवायरनमेंट बनेगा। मैं आज यहाँ संकल्प भारत के योजना के तहत यहाँ प्रधानमंत्री जी का मैंने बहुत उद्बोधन के बारे में मैंने सुना और किसानों के लिए हम यहाँ से सुने हैं, उसको हम लोग गांव-गांव में घर में जा करके और सबको हम लोग बताएंगे कि कैसे खेती करना है और कैसे खेती से लाभ लेना है, इसके बारे में हम सभी किसानों को बताएंगे। और पहले जो मिल चुका है किसान निधि योजना के तहत लाभ, पीएम किसान का माने साल में 6,000 रुपया जो मिलता है, उनको बारे में मेरे को बहुत खुशी है। बहुत किसानों का है, बहुत जने का जो छूटा हुआ है, उनका केवाईसी नहीं हुआ है, उनका भी कोई कारण से जैसे मोबाइल नंबर हुआ है तो उनका किसी का आधार नंबर गड़बड़ है, किसी का माने B1 में है नाम थोड़ा सा गड़बड़ है किसानों का, इसीलिए उनका माने नहीं मिल पा रहा है। तो अभी वो सबको सुधार करके केवाईसी हो जाएगा तो सभी को पैसा मिलेगा साल में 6,000। उसका लिए मैं सबकी को बताऊंगा जा करके कि अभी नरेंद्र मोदी जी बताए हैं कि सभी किसानों को लाभ मिलेगा। आज की बैठक से कितना आप लोगों को लाभ मिल सकता है, क्या लगता है? बहुत किसानों को लाभ मिलेगा और लाभ मिला है और बहुत मैं जा करके फिर बताऊंगा तो बहुत इसमें किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र जिरमा में अभी ये विकसित भारत संकल्प योजना चली से है, ओकर पर हमन उपस्थित है रहन सब किसान। तो हमार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भारत का बहुत सारा योजना लेकिन हमार द्वार में हमार गांव में सभी जानवर बहुत सारा योजना लेके उपस्थित हुआ थे। बहुत सारा आशा विश्वास है लोग मन कर, बहुत अच्छा निर्माण हुई हमारे भारत देश कर कोना कोना विकास के क्षेत्र में। हाँ, महू के मिली से है किसान सम्मान निधि योजना, बहुत पहले अभी ये उज्ज्वला गैस योजना और सेल कार्ड से मिट्टी परीक्षण कराना और आर्या परियोजना से बहुत सारा लाभ मिली से है, जिसमें मैं समृद्ध कृषि प्रणाली कर लाभ लेती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।